हमारे साथ इस समय ब्रिगेडियर वीके खन्ना साहब भी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका जनतंत्र टीवी पर। खन्ना साहब, कल के चैप्टर के बाद आज नई शुरुआत, आज एक बार फिर नए एक्शन प्लान के साथ पाकिस्तान को भारत देने वाला है मात। देखिएगा कि ये जो है ना, ये नई शुरुआत नहीं है, ये कंटिन्यूशन ही है। और ये जो प्लान है हमारी पहले से बनी हुई है, उसको सिर्फ ये समीक्षा करते हैं। और समीक्षा के अंदर कोई मिड कोर्स करेक्शन करनी होगी तो वो करना है। इसी वजह से ये आमतौर पर जो मीटिंग होती रहती है, वो ये नहीं कि नई रणनीति अगर इस तरह से बनने लगे तो बहुत टाइम लग जाए, बहुत मतलब सफल नहीं होगी, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये रणनीति पहले बन जाती है, उसके बाद में हर एक नीचे लेवल तक जो पूरा बता दिया जाता है कि किस तरीके से आपने एक्शन लेना है। अभी वो सिर्फ ये है कि अभी हालात का जायजा लेंगे कि हाँ वो रणनीति के साथ चल रही है या कुछ चेंज करने की जरूरत है, या कोई उनको सपोर्ट चाहिए होगी, या कोई जो है एक्स्ट्रा उनको ट्रुप चाहिए होंगे, या वेपन चाहिए होंगे, या कुछ और चाहिए होगी। उसकी समीक्षा होती है ये, ताकि वो हम मतलब जो है उस एरिया को फिर से आगे से जो आगे जो है एक्शन उसके ऊपर ले सके। और वो ये एक आमतौर पर होता है वॉर के टाइम के अंदर है कि हर रोज अभी तो आज तो दिन के साथ नहीं तो हम तो जो है हर 2-2 3-3 घंटे के बाद में मीटिंग वगैरह होती है, चेक करने के लिए कि ओवरऑल हमारा जो प्लान है वो ठीक तरीके से चल रहा है या उसके अंदर कुछ करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन देखिए, बेशक से एक्शन प्लान पुराना हो, बेशक से पुरानी रणनीति को ही आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां जिस हिसाब से बदलती रहती है उस हिसाब से उसमें चेंजेस होते रहते हैं। हर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद मीटिंग्स लगातार होती रहती है, आपस में टच में रहा जाता है, कांटेक्ट में रहा जाता है। इसके अलावा खन्ना साहब, बेशक से एक्शन प्लान पुराना हो, लेकिन नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज भारतवासी नई उम्मीदें भी पाले बैठे हैं कि पाकिस्तान के साथ कल जो हुआ, क्या उसको थोड़ी सी भी अक्ल आई होगी, या फिर आज फिर से वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी दे मारने के लिए आतुर बैठा होगा। ये जब भी है, अभी एक्शन जो अभी लेंगे आज वगैरह है, उसको आगे बढ़ाते हुए कि किस तरीके से हम कहाँ तक हमने वो अपनी जो प्लान है, एक्शन प्लान जो होती है ना, वो जो होते हैं उसको जो प्लान बोलते हैं, हमारे जो प्लान जो करते हैं, जो शुरू के अंदर आपने देखा होगा कि कितनी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, और जो है बाकी जो सेना जो राजनाथ सिंह साहब जो है डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने जो है सीडीएस के साथ में और चीफ के साथ में ली है, वो एक्शन प्लान बना लेते हैं उसके दिन। अभी ये जो है ना हर रोज, माफी के साथ सर रोक रही हूँ आपको इस बीच है कि बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है, रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक, हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। न सिर्फ एक तरफ ये मीटिंग हो रही है, बल्कि दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी भी जानकारी के मुताबिक पल पल की अपडेट ऑलरेडी ले ही रहे हैं। रात भर वॉर रूम में ही रुके रहे पीएम मोदी, एनएसए अजीत डोभाल के साथ टच में रहे, सीडीएस अनिल चौहान के साथ टच में रहे, और लगातार एनएसए और सीडीएस पीएम नरेंद्र मोदी को ब्रीफ कर रहे थे, कहां देश के किस हिस्से में किस तरह से जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, और पाकिस्तान में भारतीय सेना ने किस तरह से तबाही मचाई हुई है। लगातार पूरी रात वॉर रूम में ही पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही, और अभी भी एक तरफ तो रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गई है, और दूसरी तरफ पीएम मोदी भी एनएसए अजीत डोभाल के साथ, सीडीएस अनिल चौहान के साथ लगातार टच में है। और बीती रात भी जो भी हमने अटैक किया और जिस तरह से हमने पाकिस्तान के अटैक पर जो जवाबी कार्रवाई की, उसकी भी पल पल की रिपोर्ट दी जा रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार वॉर रूम में मौजूद थे। खन्ना साहब, ये दिखाता है कि पीएम मोदी भी रात भर सोए नहीं। देशवासियों की रक्षा के लिए देश नहीं झुकने दूंगा, ये प्रण लेने वाला शख्स भला सो भी कैसे सकता था, क्योंकि एक एक अपडेट वो ऑलरेडी ले रहे थे, लगातार वो टच में थे। खन्ना साहब, हाँ, या वो ये बहुत जरूरी है इसमें कि मतलब जो है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है और पल पल की जो खबर उनके पास में मिल जाए, ताकि अगर ये नहीं सिर्फ अभी सिर्फ के जो है सिर्फ डिफेंस का ही एक्शन ले लिया जा रहा है, अब डिप्लोमेटिक एक्शन लिया जाता है जब बाकी के दूसरे के जो हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, जैसे कि दूसरे के प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट जो भी है, उनसे बात करनी जाती है। तो इसलिए हर एक टाइम के अंदर जो है उनको मत रखा जाता है। और मैं तो सोचता हूँ कि उन पर उन्होंने कोई आज क्या कल रात का क्या पिछले बारी 2 रात से क्या भी
कोई भी है या नहीं, ये भी मतलब जो देखने की बात है। तो जो ये उनका बल है, क्योंकि क्योंकि वो योगा रोज करते हैं, क्योंकि वो जो अपने आप को फिट रखते हैं, इसी वजह से कह सकते हैं। नहीं तो आमतौर पर जो है देखा है कि अब जो है हमारे लीडर ब्रेक हो जाते हैं कि अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो सो रहे हैं के लिए। तो अब मतलब जो ही इज ऑलवेज ऑलवेज अवेलेबल दिसिंग फॉर एनी गाइडेंस, एनी एडवाइस और एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड। सो और पूरी फ्री जो दी हुई है छूट जो डिफेंस सर्विस को कि आप जो करना चाहते हो, आपको एम बता दिए, आप जो आप एक्शन आप लीजिएगा जो करने के लिए। हम मतलब जो भी एडवाइस चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, उसको हम देंगे। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ये एक बहुत ही अच्छी रणनीति है और उसके ऊपर ही हम चल रहे हैं, और इस तरीके से ही जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री को आगे से चलना चाहिए। उसकी और इसका पूरा श्रेय नेचुरली प्राइम मिनिस्टर साहब को ही जाता है कि उन्होंने मतलब जो है इसको पूरे को भी अपने कंट्रोल के अंदर रखा हुआ है। और जो है अब पाकिस्तान को कुछ पता नहीं लगता कि क्या लग रहेगा, भाग रहा है इधर उधर कहीं, कभी चाइना के पास में जा रहा है, कभी रशिया के पास में जा रहा है, कभी यूएस के जो है वाइस प्रेसिडेंट ने तो बोल दिया है ना उसके लिए कि जो है अब हम इंडिया को ये नहीं कह सकते कि आप आम दे दो। ये फंडामेंटली हम इंडिया पाकिस्तान के जो है उसके अंदर हम नहीं पढ़ना चाहते हैं रखने के लिए, आपको आप सॉर्ट आउट करो। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने बोला कि आप जो इंडिया आपके पास में फ्री हैंड है, आप जो करना चाहे करो और इनको सॉर्ट आउट करो। तो इन्होंने ना केवल आपके साथ में बाकी जगह भी बहुत प्रॉब्लम करके रखी हुई है। और यही हालत बाकी अगर देखा जाए चाइना के, यानी जैसे कि आप अमेरिकी रिस्पॉन्स कह रहे उपराष्ट्रपति जेडी थे। वेंस ने कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का काम किया सर कि जो बोया है अब वो खुद ही काटो, अमेरिका का अब इसमें क्या लेना देना। अमेरिका या अमेरिका क्या मैंने तो मना कर दिया। इवन मैं तो अभी आप जैसे बता रहे थे ना चाइना, उसका मतलब क्या है। और चाइना का जो बोलते हैं ना, जो बड़े नपे तुले वर्ड होते हैं उनके लिए। अच्छा। हम टेररिज्म के खिलाफ है, हाँ। टेररिज्म के खिलाफ काउंटर कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। हम चाहते हैं कि दोनों आपस में मिलें ताकि वो उनको भाई पाकिस्तान को बता दिया देखो मैंने एक्शन दे दिया है, उनको भी बता दिया कि आप करने के लिए। तो कहने का मतलब जो है इंडिया के साथ में वो जो है अभी दुश्मनी तो कर नहीं सकते ज्यादा ऐसे कोई, इसी वजह से क्योंकि हमारा व्यापार जो है बहुत बढ़ गया है आगे, बहुत ज्यादा बढ़ गया है उनके साथ करने के लिए। इकोनॉमिकली उनका अमेरिका के साथ में जो है इतना कम हो गया है, और इंडिया की मार्केट ही है जो उनको मतलब जो सस्टेन कर सकती है। तो इसलिए इंडिया को एंटेगनाइज नहीं कर सकता चाइना के लिए। तो इसलिए वो सपोर्ट तो नहीं करेगा ऊपरली के लिए। हाँ कह देगा हाँ आप करिए करिएगा, पर एट द सेम टाइम इंडिया ऑल्सो देखो मैंने उनको बता रहा हूँ ये टेररिज्म मतलब है। तो ये कहने का मतलब है एज ऑफ नाउ पाकिस्तान स्टैंड आइसोलेटेड एक्सेप्ट फॉर वन और टू कंट्रीज लाइक से टर्की वगैरह है, या तो सम एक्सटेंट ईरान जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी कौन मेरे ख्याल से इवन जो है वैसी कंट्रीज कर रहे हैं, उन भी मतलब इस्लामिक कंट्रीज कौन के साथ ओपनली सपोर्ट के अंदर नहीं आया, ओपन सपोर्ट के अंदर नहीं आया। उसका भी कारण यही है कि क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर वगैरह है, तो पहले से जाके हर एक जगह होके आए हैं वो ऐसी कंट्रीज के अंदर है, और उनको बता दिया कि क्या ऑन ग्राउंड पाकिस्तान करता है। और उनको पता है कि यही बदनाम कर रहा है मतलब करने के लिए। कहीं पर भी अगर आप देखा जाए अच्छा इंसिडेंट होता है, देखिए, चाहे वो एक अरसे तक अमेरिका के अंदर हो, एफएटीएफ चाहे की सीरिया के अंदर हो, या ब्लैकलिस्ट में पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर ही खन्ना हो, कहीं भी साहब हो। शामिल रहा और उसका काफी लंबे समय तक पाकिस्तान को कई सारे प्रतिबंधों के साथ खामियाजे भी भुगतना पड़ा। बड़े मुश्किल से वो निकला था, और एक बार फिर से इंडिया की तरफ से डिमांड की जाने वाली है तमाम सबूतों के साथ, सबूत दिखाकर कि आतंकवाद को कैसे पाकिस्तान ने न सिर्फ पनाह दी बल्कि उसे पाला पोसा भी, और एक बार फिर से एफएटीएफ की लिस्ट में, इस ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कराना पाकिस्तान की लुटिया को और कितना डुबोएगा। मौलाना आजाद देखिए तो आपने देखा होगा जिनके मैंने अजहर मसूद है, उनके जो है 14 जो फैमिली के मेंबर कहने गए हैं, वो मतलब जो है इंडिया ने उनको टेररिस्ट डिक्लेयर ज़्यादा नहीं किया हुआ है, पर इंटरनेशनल यूएन ने उनको डिक्लेयर किया हुआ है कि वो मतलब जो है ये टेररिस्ट है और उसको मतलब पकड़ना चाहिए। उसके मतलब फैमिली के जनाजे के अंदर उसको उनको पूरे को आपने देखा होगा पाकिस्तान झंडे के साथ के, पाकिस्तान सॉरी फ्लैग के साथ में, पाकिस्तान फ्लावर्स के साथ में, उनका प्राइम मिनिस्टर उनके साथ में अवेलेबल है, चीफ ऑफ आर्मी साहब मिस्टर जनरल मुनीर मतलब वो वहाँ पर प्रेजेंट है। और कलमा कौन पढ़ रहा है, खुद वो पढ़ रहा है कहने के लिए, जो मतलब कहते ऑन द वन सेंड दे कहीं कि नहीं हम तो टेररिस्ट को कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, पर एट द सेम टाइम वो जो है अपना
कलमा पढ़ रहे हैं, उनके सामने बैठे सामने करने के लिए। तो कहने का मतलब है FATF के अंदर भी आप देखेंगे अब ये ग्रे से जो है ये ब्लैक के अंदर लिस्ट में हो जाएगा। ब्लैक के अंदर हो गया तो इनको जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिलती है IMF की तरफ से, जो 7-8 बिलियन लेते हैं वहां पर हर साल, वो भी लेते हैं पुराने वाला जो है इनका लोन है उसको चुकाने के लिए, नहीं कि वो अपने डेवलपमेंट के लिए वो पुराने वाला लोन चुकाना, उसके लिए पैसे नहीं है इनके पास इंटरेस्ट के लिए। तो उसको लोन चुकाने के लिए टोटल तो उनके पास में फॉरेन एक्सचेंज कितना है, 8 बिलियन टोटल है। टोटल कितना मतलब करने के लिए, तो कहने का मतलब है ये इकोनॉमिकली कंगाल हो चुका है। अभी मिलिटरीली सिर्फ रह गया था, वो भी अभी मतलब जो आप देखिएगा 2-3 दिन के अंदर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान रहे या नहीं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान रहे पर वो पीसफुल रहे, रह करके वो हमारे लिए अच्छा है। हम बफर स्टेट चाहते हैं, हम इंडिया को तो उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं कहते कि वो इंडिया के साथ में जुड़े रह के। खन्ना साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। खन्ना साहब, पाकिस्तान ने ड्रोन तो भेज दिया, लेकिन वो ड्रोन हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ड्रोन को हमले में ही इंटरसेप्ट करके हमले में ही उसे धुआं धुआं कर दिया गया, और अब मिला है जैसलमेर से उस पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा। पाकिस्तान को गिफ्ट में भेज दिया जाए, यह है आपकी ताकत। देखेगा कि इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर में उन्होंने जैसे है जम्मू के अंदर है, पठानकोट के अंदर है, और जलंधर के अंदर, जैसलमेर में सभी जगह पर आवाज तेज कीजिए। बहुत ही मजबूत है, जिसके अंदर 8 layers के अंदर है। तो इसलिए उनको फेस करना उनके तरफ से बड़ी मुश्किल होगा कि वो ग्राउंड के ऊपर आ सके कि कोई भी बोला या कोई ऐसे। तो इसलिए ये जो ड्रोन वगैरह जब आते हैं तो उनको नेचुरली हमने अपने उसी सिस्टम से गिराया होगा। और ये अच्छी बात आज का आपने बता रहे थे कि 3 प्लेन भी उनके F-16 जो है, 2 चाइनीज एयरक्राफ्ट है, वो हमारे मिसाइल से तो आए हैं। उनका एयर डिफेंस सिस्टम काफी कमजोर हो गया है या बिल्कुल खत्म हो गया है। और ये अच्छी बात है। हमारा अभी जो आपने ये बताया ना कि अभी जो मीटिंग चल रही है डिफेंस के लिए, और ये 2-3 के होती है मीटिंग, वो अभी पाकिस्तान क्या कर सकता है और हमारा मतलब उसके साथ में क्या करना चाहिए। हमारा जो है एक कदम उनसे आगे होना चाहिए पहले, कि वो हम उनको एंटिसिपेट कर सके कि वो क्या करेगा, और उसके साथ में ही साइमल्टेनियसली हमने अपना भी आगे कदम बढ़ा सके, ताकि उनका हर जो है मौका है, हर जो स्टेप है उसके अंदर काम किया जा सके। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कल से 3-4 बार जब वो कोशिश कर सके, हर बार काम हुआ। ये उसी का नतीजा है कि हम उनसे जायजा लेते हैं वो क्या करेगा, एंटिसिपेट पहले कर देते हैं, और उसको मतलब पहले प्रिकॉशन में लेके फिर अपना जो है ऑफेंसिव जो स्टेप है उसको हम लेते हैं। हमने अपना क्या ड्रोन जो अटैक किया, लाहौर के ऊपर किया है, रावलपिंडी के अंदर किया है, कराची के अंदर किया है, और बाहर उसमें किया ना। जब उन्होंने अटैक किया हमने उनको सफल किया, साथ से अपना जो अटैक करवा दिया। तो यही बहुत सफल रणनीति है, दुश्मन को समझना क्या करेगा वो, और साथ ही साथ के अंदर अपना ऑफेंसिव में जाना। और ये एक बहुत अच्छी है। इसी के तहत ये मीटिंग जब जो हो रही है हमारे जो राजनाथ सिंह जी दे रहे हैं, और ये चलती रहेगी, ये जब भी चलेगी बाद में। चलिए ठीक है सर।